सब लोग राहुल गांधी के पीछे पड़ गए हैं। बीजेपी कह रही है कि साहब खड़गे साहब ने न्यायालय और जजेस के ऊपर भी राजनीति करना, सवाल उठाना शुरू कर दिया। धन्यवाद सवाल के लिए। पहली बात तो साहब ये है कि जो सेंटेंस है वो ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका है, जिसको जमानत, ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं उसको जमानत नहीं, उसको सेंटेंस सस्पेंड होना कहते हैं। दूसरी बात, ये हमारे लीडर्स के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, सद्दाम, डायन, पप्पू, आपको रेनकोट पहन के बड़े अच्छे से नहाना आता है, और बहुत से शब्द जो मैं बोल भी नहीं सकता टेलीविजन पे। तो तब तो ना तो डेफेमेशन सूट फाइल होता है, ना इन पे कोई एफआईआर होती है, ना इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज होती है, और ना ही कोई एक्शन भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के खिलाफ होता है। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी से सवाल ये है कि ये आप कब से अटेंशन डाइवर्ट करने का तरीका बना चुके इस चीज को। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी में सवाल उठते हैं तब ये कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी की बात करके लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, अडानी इशू पे हम बार बार आवाज बुलंद कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे, प्रोब की मांग कर रहे थे, बीजेपी को पूछ रहे थे सवाल कि आप बताइए इनको इतने कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिलते हैं, वर्ल्ड में सेकंड रिचेस्ट होने के बावजूद हिंदुस्तान में टॉप 10 टैक्स पेयर में क्यों नहीं थे। और जब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि सवालों का जवाब देना मुश्किल हो चुका है, तब भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीजों को रिजॉर्ट करना शुरू कर देती है, इधर उधर की बात करना शुरू कर देती है। जबकि बड़ा मुद्दा यह है कि जो अडानी इशू हुआ उसमें अभी तक कोई भी प्रोब ऑर्डर क्यों नहीं की गई। और जहां तक 2024 की बात है, 2024 में देश इनको जवाब देगा अब्यूज ऑफ पावर करने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए एजेंसीज का। और अभी आप एक चीज देखिए, आईटी, ईडी, सीबीएस है भी, ये भी जो है, खड़गे साहब आपको एक मिनट के लिए रोक रहा हूं। अब तक हमारे साथ किरीट पानवाला साहब थे जिन्होंने राहुल गांधी को रिप्रेजेंट किया था। अब हमारे साथ केतन रेशमवाला साहब है जो कि कंप्लेनेंट के एडवोकेट थे। बहुत स्वागत है केतन जी आपका। केतन जी, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ पानवाला साहब थे जो कि आपके विरोध में आज खड़े हुए थे, राहुल गांधी के वकील थे। वो कह रहे ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, हमें हायर कोर्ट जाना पड़ेगा, ओपन है। बहुत खुश नहीं थे जजमेंट से। मेरिट क्या था? और उन्होंने जो पॉइंट रेस किया, उन्होंने कहा मोदी कोई ग्रुप का नाम नहीं है, कोई सेट ऑफ पीपल्स का नाम नहीं है, वो तो 1-on-1 टारगेट था पॉलिटिकल, उसको आप ग्रुप में मत ले जाइए, कहीं से कोई ग्रुप रजिस्टर्ड नहीं है मोदी नाम से। ये उनका तर्क था। देखिए, हमने बहुत सारे एविडेंस रिलेटेड टू मोदी कोर्ट में पेश किए हैं, जैसे पूर्णेश मोदी जी मोड जांच। एक बार अनम्यूट करिएगा सर, केतन सर। ठीक है, आता हूं, दोबारा जुड़ता हूं आपसे। एक बार वापस सतीश जी आपके पास आ रहा हूं। क्या एक बार आवाज मिल रही केतन जी आपको? जी जी मिल रही है। आप अपनी बात पूरी करिए। उन्होंने कहा सेट ऑफ पीपल मोदी नहीं है। अगर खाडियाल साहब कुछ बोलना चाहे तो बोल दे। हमारे साथ वो पक्ष थे जिन्होंने राहुल गांधी जी का पक्ष रखा था, और उन्होंने कहा ये बात, केतन जी ने, कि कोई सेट ऑफ पीपल का नाम नहीं है। उन्होंने कहा ये तो पॉलिटिकल लड़ाई है, रेलेवेंस 1-on-1 है, ये राजनीतिक बात थी। ऐसा नहीं है, हमने एग्रीव्ड पर्सन हम कैसे है वो कोर्ट में सफिशिएंट एविडेंस दिया है कि हम कैसे एग्रीव्ड पर्सन है इसमें, और कोर्ट ने जो एविडेंस पेश किए हैं उसके ऊपर ये चुकादा दिया है कि पूर्णेश मोदी इज एब्सोल्युटली एग्रीव्ड पर्सन। ठीक है, खाडियाल साहब। देखिए, हमारा सवाल बड़ा सिंपल है कि क्या डेफेमेशन के केस सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज के लिए बने हैं? भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है, कहीं भी कह सकती है, और भारतीय जनता पार्टी पे एक्शन ही लेकिन होगा जो मर्जी हो जाए। मैंने आपको उदाहरण दिए, सद्दाम, डायन, हुसैन, पप्पू और बहुत सारे वर्ड्स जो कहे भी नहीं जा सकते। उन जब वो शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स करते हैं तब भारतीय जनता पार्टी पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? हमें भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रवक्ता साहब बैठे यहाँ पे तो जरा बता तो दें
कि कानून है तो सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी के लिए है, भारतीय जनता पार्टी कि राहुल गांधी ने कुछ भी अल्प पार्लियामेंट्री नहीं बोला था। एक बार फिर से केतन रेशमवाला साहब, जो कि कंप्लेनेंट के एडवोकेट, आपकी बात पूछ रहा हूं सिद्धार्थ जी, सुनिएगा ध्यान से। रेशमवाला साहब, जो पैनल है और लोगों की राय है, लोग कह रहे हैं कि कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है। चुनाव, राजनीति, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में इस तरीके की टिप्पणी होती है, कोई गाली गलौज नहीं है। टिप्पणी, गाली गलौज नहीं, चोर बोलना, उससे बड़ी बदनसीब कोई हो नहीं सकती, उससे बड़ा डेफेमेशन कोई हो नहीं सकता। आइडेंटिकल सिनारियो 2018 में राहुल जी ने सुप्रीम कोर्ट के लिए बोल दिया था कि नरेंद्र मोदी इज थेफ्ट दैट इज हेल्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और अल्टीमेटली ही हैज टू सरेंडर रिटर्न अपोलॉजी एट दैट टाइम ऑल्सो। तो उनको मालूम है चोर बोलने से रिटर्न अपोलॉजी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल किए, तो बार बार, और सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम उनको इंस्ट्रक्ट भी किया था कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन योर वर्ड्स इन फ्यूचर। देन ऑल्सो 2019 में यदि आइडेंटिकल वर्ड वो यूज करे तो इसको डेफेमेटरी 100% माना जाएगा। रजत जी, ठीक है, अंग्रेजों के समय का कानून है सर, अंग्रेजों के समय का कानून है, बदल लेना चाहिए ना। एक बार अशप्रीत से कमेंट। अशप्रीत, देखिए, ये एक कानूनी मैटर भी है। आप इसको अगर कानून के, क्योंकि नजर से देखेंगे, चश्मे से देखेंगे, कितना सीरियस है ये सदस्यता को लेकर? अशप्रीत जी, देखिए, जहां तक मेंबरशिप की बात है, आप एक चीज मैं एक यहाँ पे कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहता हूँ। हमारी मेंबरशिप को, भारतीय जनता पार्टी हमारी मेंबरशिप खत्म कर दी जाए इस बेसिस पे, क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी मेंबरशिप खत्म करेगी, गिव अप करेगी? अगर उनके लीडर्स के खिलाफ मैं इस डिबेट में दिखा दूं कि कैसे कैसे शब्द उनके लीडर्स ने हमारे लीडर्स के लिए यूज किया, उनका प्रयोग किया है, क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी मेंबरशिप गिव अप करने के लिए तैयार है जो हमारी मेंबरशिप मांग रही है? देखिए, दोहरे मापदंड कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे कैसे होने चाहिए, डबल स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए। अरे आपके लीडर्स सब हदें पार कर देते हैं, सब कुछ कह देते हैं, कर देते हैं, उसके बावजूद कुछ नहीं। हमने जो कहा, आप कह रहे हो उसकी माफी नहीं मांगी, इस डिबेट पे बात हो रही है। केजरीवाल साहब ने जरूर माफी मांगी थी जब पंजाब में मिस्टर मजीठिया पे उन्होंने एलिगेशन लगाया था, उसके बाद यू टर्न लिया, माफी मांगी। लेकिन जो संजय सिंह जी थे, एक आम आदमी पार्टी का लीडर है, उन्होंने तब माफी नहीं मांगी, उनका केस आज भी चल रहा है। तो देखिए, हमारे लिए संजय सिंह जी ने केजरीवाल साहब से एक अच्छा और बेटर और अच्छा स्टैंड लिया है। केजरीवाल साहब ने अपना स्टैंड छोड़ के यू टर्न लिया, लेकिन संजय सिंह टिके रहे। वैसी कांग्रेस पार्टी भी आपको एक चीज स्पष्ट कर दे, इसका सेंटेंस सस्पेंड हो चुका है, इसको अपील किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद क्यूरेटिव पिटिशन है, उसके बाद रिव्यू पिटिशन है, उसके बाद मर्सी पिटिशन है, फिर से रिव्यू पिटिशन है। तो इस चीज को आप ये मत समझिए कि फाइनल है, खत्म हो गया है, अभी तो स्टार्टिंग है इस चीज की। और दूसरी बात, मेरे सवाल का जवाब किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने नहीं दिया कि आप अपनी मेंबरशिप गिव अप करने के लिए तैयार हैं। इसी डिबेट पे वीडियो सुना देता हूं मैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, आप सुन भी नहीं। सतीश जी, रजत जी, आप लंबी चौड़ी फेरिस्त रखेंगे, 96 गालियों की सूची मेरे हाथ पे है, और ऐसी नहीं, आप विदेश जाके मांग रहे हैं, मदद भी मांग रहे हैं, विदेश के मंच से गालियां दे रहे हैं। गाली देने की पराकाष्ठा, अरे बोटी बोटी काटना, गंदी नाली का कीड़ा, नीच आदमी, मोदी तेरी कबर खुदेगी, सबसे लेटेस्ट। उसके बाद अभी नई गाली हमारी जानकारी में नहीं, अभी एयरपोर्ट पे इन्होंने कहा है। इस पे कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता कुछ बोलेंगे? और क्या ये कानून के दायरे के हिसाब से अच्छा है, गलत है? आप लोग इसी में फंसे रहिए और ये लड़ाई लड़ेंगे, वो लड़ाई लड़ेंगे। 24 का चुनाव आ जाएगा, हम जिस संकल्प के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है, हम 24 में भी जनता का आशीर्वाद लेके काम करेंगे। आप इन्हीं मुद्दों को लेके, ऐसे विक्टिम कार्ड लेकर के, क्योंकि आप सदैव घिरे रहे, आपके पास जब तक सत्ता रही, आपने जो सत्ता के प्रतिष्ठान थे, लोकतंत्र के प्रतिष्ठान थे, आपने कुचले हैं। आप पे विश्वास क्यों खत्म हुआ? आप क्यों सिमट रहे हैं? अभी 3 राज्यों की हार के बाद आपका गुस्सा और बड़े स्तर पे आ गया है, इसलिए। और सबसे बड़ी बात है, अभी तो आपको केवल गठबंधन बयानों का मिल रहा है, पॉलिटिकल गठबंधन नहीं मिल रहा है, सीटें नहीं मिलने जा रही है, राज्यों में सीटें नहीं मिल रही है। आप आम आदमी पार्टी से हाथ मिला दीजिए, दिल्ली में आपको कितनी सीटें देंगी? इसलिए
कानून के दायरे और कानून की भाषा में ला करके आप उलझते रहिए। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, कानून के पास जाइए। हमारे लिए भी वही न्यायालय है, आपके लिए पार्टी के लिए नहीं है। सतीश जी एक बार भारतीय जनता पार्टी, सिद्धार्थ जी और ब्रिजमोहन जी के पास जाना है। सतीश जी, जो डेफॉर्मेशन है, वैसे मैं इसमें बोल देता हूं, कई सारे डेफॉर्मेशन केस होते हैं। मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, ना पर्टिकुलर इस केस की बात कर रहा हूं। बड़े बड़े केसेस हुए जिसमें मुख्यमंत्री इन्वॉल्व थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे, लेकिन बाद में, आ रहा हूं सिद्धार्थ जी, बाद में माफी मांग ली जाती है और एक दूसरे को माफ कर देते हैं, मामला खत्म हो जाता है। कहा राजनीतिक आदमी माफी मांग लेता है, ये नौबत नहीं आती। सतीश जी। रजत जी, माफी मांगना न मांगना ये अलग विषय है। मांग सकते थे, बड़प्पन दिखा सकते थे, गलती भी मानी जा सकती थी कि भाव आवेश में मैं बोल गया और मेरी नियत नहीं थी। हुआ है, आमतौर पे होता है। हाँ। यहां तक कि रजत जी, कई बार आप अगर कोई शब्द को भी डिरेल करके अगर हो जाता गलती से, तो आप क्षमा करके रिपीट करते हैं। आपने जानबूझ के बोला, और आज भी आप ध्यान आकर्षित करने के लिए, देश में एक बड़ा सिस्टम खड़ा करने के लिए, एक विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, एक गठबंधन के लिए, आज यही तो मामला था जो आम आदमी पार्टी इनके पास आई। अगर ये माफी मांग चुके होते तो कहां से पास आते? ये एक बहुत बड़ा गठबंधन बनाने जा रहे हैं। और अभी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे मित्र कह रहे हैं सवाल उठाए। अरे सवाल आप सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाते हैं, एयर स्ट्राइक पर उठाते हैं, वैक्सीन पर उठाते हैं, गलवान पर उठाते हैं। विपक्ष ने कब उठाए? 62 की लड़ाई, 64 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, शांति सेना आपने भेजी, आपने बड़े बड़े जो फैसले लिए गए, कब आपने कारगिल पे कभी विपक्ष ने उठाए सवाल? कभी देश का मान सम्मान छोटा किया? जो किया हमारे सैनिकों ने, देश पूरा पीछे से खड़ा रहा। आप तो सैनिकों के सौरे पर सवाल उठाते हैं, इसलिए बच नहीं सकते हैं। आपने गलती की है, आप न्यायालय की जद में आए हैं और आप पे कई मामले हैं, आपको जवाब देना है। और कोर्ट में जाते हो, कोर्ट कहता नहीं एजेंसी ठीक काम कर रही है, आप ऐसे बच नहीं सकते हैं। इसलिए कांग्रेस का ये नैरेटिव खत्म हो रहा है। रजत जी, ये कितना भी देश को समझाने की कोशिश करें, सतीश जी, राहुल गांधी के द्वारा, क्योंकि उनका सवाल था, रजत जी, उन्होंने कहा, एक मैं बात कहना चाह रहा हूं, एक मिनट ब्रिजमोहन जी आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उन्हीं के खिलाफ डेफामेशन क्यों? नहीं, अगर हमारे द्वारा गलती हुई है रजत जी, आप करें ना, आप मानहानि करें, माननीय न्यायालय जाएं। माननीय न्यायालय के दरवाजे खुले हैं और यहाँ तो दो यही बात बड़े है, अच्छे यही चाहते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हुए हैं। ब्रिजमोहन जी आप आ सकते हैं बीच में, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? यही चाहते हैं ब्रिजमोहन जी। रजत जी, मैं इस मुद्दे पे बोलना चाह रहा था। देखिए रजत जी, दो बातें हैं इसमें। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता अभी जो कह रहे थे, ये चाहते हैं कि इस प्रकार से विवाद शुरू हो और आपसी रंजिश में बढ़ावा हो। इनको सबक लेना चाहिए आदरणीय ममता बनर्जी साहिबा से। चुनाव के दौरान जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी दीदी ओ दीदी कहते थे, वो पूरी तौर से महिला उत्पीड़न के अंदर इसको महिलाओं के खिलाफ माना गया है। लेकिन आदरणीय ममता जी ने उसके बावजूद भी अपनी गंभीरता भी दिखाई और उन्होंने इस बार पे कभी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। राजनीति में अगर इतनी सहनशीलता नहीं होगी और अगर इस प्रकार से हम चीजों को नहीं देखेंगे तो ये तो पूरी तौर से एक द्वंद्व में परिवर्तित हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नेतागण चाहते हैं कि बिल्कुल आपसी रंजिश रहे और एक दूसरे के साथ इस प्रकार की लड़ाई हो जो सड़कों के ऊपर दिखे। मैं अपेक्षा रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कम से कम सहनशीलता दिखाना पड़ेगी, सहिष्णुता दिखनी चाहिए और इन छोटी छोटी बातों की यदि विपक्ष के लोग बयान कई आते हैं, जैसे चुनाव करीब आता है, इस तरीके के विपक्ष को भी आप मजबूर कर रहे हैं इस प्रकार से कार्रवाई करने के लिए। सिद्धार्थ जी कुछ ऐड करें। जी टंडन जी, देखिए हमको यह ध्यान में रखना है कि जैसे इंडिया टीवी के हजारों दर्शक, लाखों दर्शक अभी कार्यक्रम देख रहे हैं। एक घर में अगर 3 पीढ़ी है तो जरूरी नहीं कि सभी घर के सभी लोग एक ही पार्टी को वोट करें। घर के अंदर भी अलग अलग दल को वोट करने वाले वोटर होते हैं। तो राजनीति जो है ना, जैसे कल क्रिकेट मैच हो रहा था इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो थोड़ा बहुत एग्रेशन, प्लेयर्स के बीच में स्लेजिंग वगैरह होती रहती है। यहाँ पर विषय यह है कि क्या कोई असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल हुआ, कि कहीं पर भी अगर असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ तो उस पर अनावश्यक आपत्ति नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर ना जैसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कभी एक बार बिहार चुनाव के समय बिहार के डीएनए के ऊपर चर्चा कर दी थी। अभी हाल फिलहाल में भाजपा के माननीय गृह मंत्री ने फरवरी में कॉनराड संगमा को चोर कहा और मार्च में उनके साथ सरकार बना ली। येडियुरप्पा को बीजेपी ने भ्रष्ट कहा है। तो यहाँ पर देखिए, भाजपा के अभी प्रवक्ता ने एक बहुत अच्छी बात कही, जाने अनजाने उनके मुंह से निकल गया कि ये लोग एक गठबंधन बनाना चाहते हैं। तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या गठबंधन सिर्फ एनडीए बना सकता है, दूसरे लोग गठबंधन नहीं बना सकते? गठबंधन तो हर आदमी बना सकता है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखने की बात है। लग रहा है ना कि चाय से पॉइंट, क्योंकि आपने एक पॉइंट उठाया है कि जो
शब्द राहुल गांधी ने बोला था उसमें अनपार्लियामेंट्री कुछ, एक मिनट, जो अनपार्लियामेंट्री वाली बात सिद्धार्थ जी आपने कही थी, मैंने क्योंकि आप ही के पॉइंट को लेके जा रहा हूं, आपने जो अनपार्लियामेंट्री बोला